आज कुछ ऐसे आसन, प्राणायाम और मंत्र जाप का अभ्यास करेंगे जिससे थायराइड की समस्या को जड़ से खत्म किया जा सके। सबसे पहला अभ्यास करते हैं उच्चारण स्थल एवं विशुद्धि चक्र की शुद्धि। ये क्रिया आजाद हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को योग सिखाने वाले योगी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की देन है। सबसे पहले समस्थिति यानी दोनों पांवों को मिलाते हुए सीधे खड़े हो जाएं। अगर आपको शुरुआत में बैलेंस बनाने में दिक्कत हो रही हो तो पांव में थोड़ा गैप लेकर खड़े हो सकते हैं। दोनों हाथों को इस तरीके से साइड में रख लें। अब लंबी गहरी श्वास लें, लंबी गहरी श्वास छोड़ें। इस दौरान अपना ध्यान थायराइड ग्लैंड यानी गले के ऊपर रखें। यही उच्चारण स्थल एवं विशुद्धि चक्र भी है। एक बार फिर से अभ्यास करें। लंबी गहरी श्वास लें, फिर गले पर प्रेशर डालते हुए श्वास को बाहर निकालें। अभ्यास के बाद थोड़ी देर आंख बंद करके अभ्यास के असर को महसूस करें। श्वास को नॉर्मल होने दें और उसके बाद फिर अगले अभ्यास के लिए तैयार होंगे। अगला अभ्यास करेंगे सेतु बंध आसन का। पीठ के बल लेट जाएं। सबसे पहले दोनों पांव को मोड़ें। दोनों हथेली से दोनों पांव के एंकल को पकड़ेंगे और अगर ना पकड़ पाए तो दोनों हथेली को साइड में रख लें। आप अपनी क्षमता के हिसाब से जो भी आपके लिए आसान हो वो करें। धीरे धीरे कमर को ऊपर उठाएं और इस तरीके से हाथ का सपोर्ट देते हुए होल्ड करने की कोशिश करें। और जब भी किसी आसन में होल्ड करते हैं तो ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लेंगे। आंख बंद कर लें। ध्यान को गले के ऊपर ले जाएं यानी थायराइड ग्लैंड पे, विशुद्धि चक्र पे। महसूस करें गले के ऊपर जो प्रभाव आ रहा है। अगला अभ्यास सर्वांग आसन का करेंगे। सबसे पहले दोनों पांव को धीरे धीरे 90 डिग्री उठाएं और अब पांव को थोड़ा पीछे ले जाएं। कमर को सपोर्ट दें। धीरे धीरे हाथ से पीठ के ऊपर सपोर्ट देते जाएं और शरीर को सीधा करते जाएंगे। पांव को भी ऊपर करें, बिल्कुल सीधा। जब एक बार स्थिति बन जाए तो उसके बाद आंखें बंद करके गले के ऊपर ध्यान ले जाएं, विशुद्धि चक्र के ऊपर, थायराइड ग्लैंड के ऊपर प्रभाव को महसूस करें। शुरुआत में भले ही आप 10 सेकंड इस अभ्यास में रुकें, लेकिन आपको कम से कम 30 सेकंड से लेकर 3 मिनट तक रुकने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि एक बार के अभ्यास से नहीं, धीरे धीरे अभ्यास से होगा। जब वापस आएंगे तो देखिए पाँव को पहले सिर की तरफ इस तरीके से पीछे ले जाएंगे और अब धीरे धीरे कमर को वापस लाएंगे जमीन की तरफ। धीरे धीरे पहले कमर को लगाने की कोशिश। पाँव अभी पीछे ही है और जब एक बार कमर पूरा आ जाए तो फिर पाँव को धीरे धीरे जमीन की तरफ लाएंगे। अगला अभ्यास करेंगे हलासन का। हलासन में आप सर्वांग आसन से भी आ सकते हैं और डायरेक्ट हलासन में भी आ सकते हैं। जब सर्वांग आसन से हलासन में आए तो सर्वांग आसन में देखिए आप हैं इस वक्त, और धीरे धीरे पाँव को सिर की तरफ ले जाएं। दोनों पाँव को सिर के पीछे जमीन से टच कर दें। अगर पाँव जमीन पे नहीं लग पा रहा है तो कोई बात नहीं, जहाँ तक जाता है वहीं रोक कर रखें। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद अपने आप पाँव जमीन पर टच होने लग जाता है और उसके बाद इस स्थिति में रुकें। शुरुआत में 10 सेकंड तक रुकें, बाद में 30 सेकंड से लेकर 3 मिनट तक रुकने की कोशिश करेंगे। और जब वापस आएंगे तो एक बार फिर से ध्यान दीजिए, पहले कमर वाले हिस्से को जमीन पर ला रहे हैं। पाँव उस वक्त हमारा पीछे ही है। जब पीठ हमारा जमीन से पूरी तरीके से टच हो जाए उसके बाद पाँव को धीरे धीरे पीछे लाएंगे।
अगला अभ्यास सिंपल फिश पोज। दोनों पाँव को मिला लें, दोनों हाथों को इस तरीके से सिर के पास रख लेंगे उल्टा करके, और फिर हाथ के ऊपर प्रेशर लगाते हुए कंधे को थोड़ा ऊपर उठाएंगे और सिर के ऊपरी हिस्से यानी टॉप ऑफ द हेड को जमीन के ऊपर लगा लें, और फिर हाथ को वापस थाइस के ऊपर रख लें या जमीन के ऊपर रख लें, और इस दौरान आंखें बंद करके ध्यान को गले के ऊपर ले जाएं, थायराइड ग्लैंड पे। अगर आपको इस तरीके से अभ्यास करने में दिक्कत हो तो आप कुशन का या तकिए का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, एक तकिया ले लें, तकिए को इस तरीके से रख लें और फिर सिर के ऊपरी हिस्से को यानी टॉप ऑफ द हेड को जमीन से लगाने की कोशिश करें। अपनी क्षमता अनुसार रुकें। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और अच्छी है तो आप सरल मत्स्यासन की जगह पर मत्स्यासन करें, यानी कि पहले पद्मासन लगा लें और फिर हाथ को पीछे लाते हुए कंधे को ऊपर उठाएं, टॉप ऑफ द हेड जमीन पे लगाएं और इस तरीके से दोनों पांव के अंगूठे को पकड़ लें। और फिर धीरे धीरे जैसे गए थे वैसे ही वापस आ जाएं। थकान हो रही हो तो थोड़ी देर शवासन में लेटें। अगला अभ्यास सिंहासन का है। दोनों घुटनों में गैप लें, दोनों हाथ को इस तरीके से रखें। अब लंबी गहरी सांस लें और सिंह की तरह गर्जना करते हुए जीभ को बाहर निकालें। इस बात का ध्यान रखना है कि गले के ऊपर हमारी सजगता बनी रहे। अब अभ्यास करेंगे उज्जयी प्राणायाम का। आप किसी भी आसन में सुखपूर्वक बैठ जाएं। अब आराम से धीरे धीरे श्वास लेंगे गले पर प्रेशर डालते हुए हिसिंग साउंड के साथ, और फिर गले पर प्रेशर डालते हुए श्वास को बाहर निकालेंगे हिसिंग साउंड के साथ। उज्जयी प्राणायाम का बहुत ही बेसिक है ये। शुरुआती लेवल इसी से आप शुरू करें। जैसे सांप की फुफकार होती है हिसिंग साउंड, उसी साउंड को शुरुआत में निकालने की कोशिश करेंगे। उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास 20 से 25 बार करें। प्राणायाम के बाद थोड़ी देर रुकें, अभ्यास के असर को महसूस करें, गले के ऊपर ध्यान को ले जाएं, महसूस करें अभ्यास के बाद गले की क्या स्थिति है। और जब पूरी तरह श्वास नॉर्मल हो जाए, मन शांत हो जाए, तो अब ओम के जाप के लिए तैयार होंगे। 3 पार्ट में ओम का जाप करेंगे, अ, उ और मा। शुरू करेंगे। लंबी गहरी सांस लें, अ का जाप करें
तो पेट के ऊपर यानी मणिपुर चक्र के ऊपर यानी नाभि चक्र के ऊपर ध्यान रखें। जब ऊ का जाप करें तो गले के ऊपर थायराइड ग्लैंड पे ध्यान रखें। और जब म ध्वनि का जाप करें, मकार ध्वनि का जाप करें तो ब्रेन के अंदर ध्यान को केंद्रित कर लें। इससे मन शांत होगा, डिप्रेशन की समस्या कम होती है, क्योंकि थायराइड के लिए चिंता, तनाव, डिप्रेशन भी जिम्मेदार होता है। इसीलिए ओंकार ध्वनि का जाप बहुत ज़रूरी है, वो भी तीनों पार्ट में अलग अलग। अगर आप ओंकार ध्वनि का जाप करते हैं तो ये आपको ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और लोग थायराइड को हरा पाए, इसके लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।